हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनीर क्लासेस में। विज्ञान की उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका कक्षा 9 के कार्यपत्रक को हम हल कर रहे थे। तो हमने 30 तक कार्यपत्रक हल कर दिए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कार्यपत्रक 31 से 35 का हल। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए देखते कार्यपत्रक 31। विषय है परमाणु व अणु। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न को भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। तो ये वर्गीकृत करेंगे भौतिक और परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में। तो प्रश्न दी आपके सामने है, मैं सीधे आपको उत्तर बताऊंगी। सबसे पहले लिखना है भौतिक परिवर्तन में मोम का पिघलना। तो ये मोम का पिघलना यानी कि मोम का जलना अगर कहें तो भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है, तो उसको दोनों में लिखना है, तो दोनों में लिख लीजिएगा। फिर भौतिक परिवर्तन हो जाएगा जल में शक्कर का घोलना, फलों का सलाद बनाना, एल्यूमिनियम के टुकड़ों की चादर बनाना, यानी कि लिखा है एल्यूमिनियम के टुकड़ों को पीटकर उसकी पतली चादर बनाना, जल को उबालकर वाष्प बनाना। यह है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन होंगे भोजन का पाचन, अलमारी पर जंग लगना, लकड़ी व कागज का जलना, कोयले या लकड़ी का जलना और मोम का पिघलना। ये है रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। पहला है वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है वे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो यहाँ आपको भौतिक लिखना है। दूसरा है ऐसे परिवर्तन जिनमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तीसरा है लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, ये क्या बनाएंगे? तो यहाँ लिखना है जंग, यानी कि कोष्टक में क्या लिखेंगे आयरन ऑक्साइड Fe2O3, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। चौथा है मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो इस प्रकार आपका ये कार्यपत्रक 31 कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं कार्यपत्रक 32 का हल। तो 31 के बाद हम देखेंगे कार्यपत्रक 32 को। इसमें विषय वस्तु है परमाणु व अणु, अधिगम बिंदु है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित वक्तव्य सत्य हैं अथवा असत्य। तो जहाँ सत्य है वहाँ पर राइट का निशान लगाना है और जब गलत है असत्य है वहाँ गलत रॉन्ग का निशान लगाना है, गलत का निशान लगाना है क्रॉस का। तो पहला है लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये गलत बात है, ये असत्य लिखना है, ये एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा है मक्खन का बर्तन में पिघलना भौतिक परिवर्तन है, तो बिल्कुल ये भौतिक परिवर्तन है। गए भाप का संघनन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये बात सही है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो यहाँ सत्य है। गए लोहे और जंग एक ही पदार्थ हैं, तो गलत बात है, ये असत्य लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप दैनिक जीवन में बहुत से परिवर्तन देखते हैं जिनमें एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। नीचे कुछ परिवर्तन दिए हैं, देखकर बताइए कि क्या इन्हें वापस मूल स्वरूप में बदला जा सकता है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए वे परिवर्तन जिनको मूल स्वरूप में बदला जा सकता है वे होंगे पानी में शक्कर घोलकर विलयन बनाना, बर्फ़ से पानी बनाना, जल को उबालकर भाप बनाना और खींचा हुआ रबड़ बैंड। अब देखिए रबड़ बैंड को खींचेंगे तो वो वापस आ जाएगा, लेकिन अगर खींच कर छोड़ काफ़ी देर तक खींचा रहा तो उसकी तन्यता खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर खींचा हुआ रबड़ बैंड यानी जब खींचा है तो वापस वो पुनः रूप में आ जाएगा, इसलिए यहाँ खींचा हुआ रबड़ बैंड इसमें लिखा है। दूसरा कॉलम दिया है वे परिवर्तन जिनको मूल रूप स्वरूप में नहीं बदला जा सकता, तो इसमें हो जाएगा दूध का दही बनना, कोयले का जलना और लोहे पर जंग लगना। तो इस प्रकार ये आपका कार्यपत्रक 32 भी पूरा हो गया है। आगे देखिए कार्यपत्रक 33 का। 33 का हल देखेंगे। विषय वस्तु है परमाणु और अणु, अधिगम बिंदु है अम्ल, क्षारक एवं लवण। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नीचे दी गई सारणी में दैनिक जीवन में उपयोग में लिए गए पदार्थों के नाम दिए गए हैं, इन सब के स्वाद के आधार पर वर्गीकृत करें। नींबू का रस, संतरा, दही, इमली, कच्चा आम, आंवला, मिठाई, करेला और नीम के पत्ते। तो स्वाद में खट्टे हैं नींबू का रस, संतरा, दही, इमली, आंवला और कच्चा आम, ये सब स्वाद में खट्टे हैं यानी ये अम्ल है। दूसरा है स्वाद में कड़वे हैं जो क्षार कहलाएंगे, ये करेला और नीम के पत्ते। अन्य स्वाद है तो मिठाई है क्योंकि मीठी है, वो ना तो खट्टे में आएगी ना कड़वे में आएगी। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। पहला है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सभी क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, हाइड्रोक्साइड लिखना है। तीसरा है सभी अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन यानी H+ आयन देते हैं, तो यहाँ पर H+ आयन हो जाएगा और यहाँ होगा OH-, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। चौथा है अम्ल प्लस क्षारक गिव्स लवण प्लस जल, तो यहाँ लवण लिखना है। पांचवा है
हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक का सूत्र। छठा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH गिव्स सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जल H2O प्लस ऊष्मा। तो इस प्रकार ये आपको रिक्त स्थान भी भरने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार आपका देखिए कार्यपत्रक 33 भी पूरा हो जाता है। आगे देखते हैं कार्यपत्रक 34 का हल। विषय वस्तु है परमाणु अणु, अधिगम बिंदु है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न पदार्थों को उनमें पाए जाने वाले अम्लों के आधार पर मिलान करना है। पहला देखिए सिरका है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है तो एसिटिक से मिलान करना है। संतरा और नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है तो साइट्रिक से मिलान करना है। इमली, कच्चा आम और अंगूर इसमें होता है टार्टरिक अम्ल। दही में होगा, देखिए ये तीनों मिलान कर लिए तो मैं हटा रही हूँ, ठीक है। दही में होगा लैक्टिक अम्ल, ठीक है। सेब में होगा मैलिक अम्ल और पालक में होगा ऑक्जेलिक अम्ल। सोडा वाटर में होगा कार्बनिक अम्ल। इस प्रकार आपका ये मिलान हो गया सारणी का। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब देखिए क्रियाकलाप दिए हैं। एक परख नली लीजिए, उसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालिए, 2 चम्मच पानी डालिए और नीला लिटमस पत्र डालिए। अब देखिए नींबू खट्टा है तो नीले लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रेक्षण लिखेंगे नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, क्योंकि नींबू का रस खट्टा है तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो नीला लिटमस लाल हो जाता है। अब उक्त विलय में लाल लिटमस पत्र डालेंगे तो लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि निष्कर्ष निकलता है कि नींबू का रस अम्लीय प्रकृति का है। दूसरा, एक परख नली में साबुन का पानी लीजिए, उक्त विलयन में नीला लिटमस पत्र डालिए, प्रेक्षण देखेंगे नीला लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलेगा और साबुन का पानी क्षारीय है। अब उक्त विलयन में अगर लाल लिटमस पत्र डालेंगे तो लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा, तो साबुन का पानी क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इस प्रकार आपका ये कार्यपत्रक 34 कंप्लीट हुआ है। आगे देखिए कार्यपत्रक 35। विषय वस्तु है परमाणु अणु, अधिगम बिंदु है धातु और अधातु। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, निम्न सारणी की पूर्ति कीजिए और कि वह वस्तु किन पदार्थों से बनी है। तो ये देखिए धातु और अधातु से संबंधित है, इसलिए ऐसे ही लिखना है। आभूषण गहने धातु के, टेबल और कुर्सी अधातु, भगोनी और कढ़ाई धातु, कोयला अधातु, पेंसिल की नोक अधातु और थर्मामीटर धातु। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न सारणी को शिक्षक की सहायता से पूर्ण कीजिए। पदार्थ है, उनके आगे इनकी जो गुण लिखे हैं वो गुण इनमें है या नहीं है, ये आपको टिक लगाना है सही और गलत का। तो देखिए जो भी धातु होंगे उनमें तो ये सारा गुण होगा और अधातु में ये गुण नहीं होंगे। तो आपको करना है, धातु है उनके आगे टिक लगा देना है। तो आयरन एक धातु है तो ये चमकदार भी होगा, कठोर भी होगा, आघात वर्तनीय भी होगा, विद्युत चालकता भी इसमें होगी और ध्वनिक भी होगा और तन्यता भी होगी। तो सही लगा देना है सभी में, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखिए, तो आयरन में हमने कर दिया, कॉपर में भी इसी प्रकार सारे गुण होंगे तो सही कर देना है। फिर एल्यूमिनियम में भी इसी प्रकार ये सारे गुण होंगे और कार्बन अधातु है तो यहाँ पर ये गुण नहीं पाए जाएंगे और सोडियम इस भी धातु में आएगा तो ये सारे गुण होंगे। सल्फर अधातु है तो सल्फर में ये गुण नहीं होंगे। फास्फोरस भी अधातु है तो इसमें ये गुण नहीं होंगे। सिल्वर में ये सभी गुण होंगे क्योंकि सिल्वर एक धातु है, ठीक है। तो इस प्रकार ये सारणी भी भर देनी है। ये शिक्षक प्रतिपुष्टि और हस्ताक्षर हो जाएंगे। पेज नंबर 40 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मैं आपके सामने आगे भी वर्कशीट के हल लेके आ जाऊंगी और आकलन प्रपत्र का भी हल हम इस वीडियो में आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि अगर आपको आगे की वीडियो देखने हैं तो आप अधिक से अधिक लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।